पीछे लोगों को लगाए रखा। इस जुम्मे को खुशखबरी मिलेगी, इस जुम्मे को खुशखबरी मिलेगी, रमजान से पहले, ईद से पहले, बड़ी ईद तो पहले, रजब तो पहले, शाबान तो पहले, करते 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 ये हालात यहाँ पर आ गए हैं कि अब जो 40-45 मिनट की मुलाकात हुई है उसके ऊपर ही शादियाने बज रहे हैं कि हमारी मुलाकात हुई। बाकी ये जो काला कानून, ये जो आईनी तरमीम, ये जो आहीनी तरमीम, पता पहले पूछिए कि आइन है इस मुल्क में जिसमें आप तरमीम कर रहे हैं? आइन है? आइन की तो आप लोगों ने ऐसी की तैसी कर दी है। यहाँ पर कानून, वो किसी ने कहा ना कि जंगल का कानून होना चाहिए, और भाई जंगल का भी कोई कानून होता है। फिर मोहसिन नकवी साहब, फिर मोहसिन नकवी साहब जहाँ उनकी सांस फूलती है, फिर वाडा साहब आ जाते हैं, फिर सिद्धर वाडा साहब है, फिर काकर साहब भी जाहिर हुए, फिर कभी वो आ जाते हैं, फिर एक मुन्नी सी मोहसिन नकवी है, वो प्रोटेक्ट करने आ जाती है। पक्के के डाकू खत्म कर दे, उनकी सहूलतकारी खत्म कर दे, कच्चे के डाकू खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। कच्चे के डाकू को आसमान से तो असला नहीं टपकता। कच्चे के डाकुओं के पास वाईफाई की सहूलत है, वो हमें वीडियो पैगाम भी देते हैं, हमें अपने जंगल का रास्ता भी दिखाते हैं, लोगों को मार मार के वीडियो भी बनाते हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? पता है दिल किस बात पे चलता है? हम्म, जो करना है कर लो, मगर खुदा के वास्ते हमें बेवकूफ ना समझे। हमें जो समझ। कुछ करना है धड़ल्ले से डंके की चोट पर आके करें, डंके की चोट पर आके करें। ये तो मैंने पहले भी कहा था अक्सर। अब आप कहेंगे थोड़ा सा फिल्मी बात कर रही हूँ कि घाघरा और चोली पहनी हुई है, मुंह घूंघट से छुपाया हुआ है, फिर कहते मोहे आए लाज। अरे भाई सब कुछ दिख रहा है, घूंघट भी हटाए। वेलकम सियासत डॉट पीके से मैं हूं कार बगा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सायरा बानो। एमएनए है, इस वक्त पॉलिटिशियन है। मैडम बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। पहलू में बहुत बहुत शोर सुना। पहलू में बहुत शोर सुना आईनी तरमीम का। ये आईनी तरमीम क्या है और इतना शोर क्यों है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप एक्स लगाना भूल गए, एक्स एमएनए, और इसी आईनी तरमीम की अच्छा वो है आप उलझी हुई आप खुशकिस्मत गुत्थी हैं। को। आप खुशकिस्मत हैं, आप एक्स एमएनए हैं। अगर हाजिर होती तो इस वक्त आप भी कहीं छुपी होती। हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के हर काम में बेहतरी होती है। लेकिन मैं भी फिर मैं बहुत मुतनाज़ा हो चुकी होती, इसलिए कि मैं वोट नहीं करती। ठीक है। खुदा ना खास्ता अगर कुछ इत्तेहाद में भी होते तो मैं वोट नहीं करती। क्यों ना करती? देखें, हम अगर आप किसी चीज को गलत समझते हैं, बहुत सारे अभी जो हुकूमत में बैठे हुए अरकान हैं जो कि वो दिल से इस चीज को गलत समझ रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, लेकिन वो मजबूर है, तो वो मुझे उस मजबूरी की समझ नहीं आती। क्या सीट इंसान की इतनी जरूरी है? कोई जमीर भी तो होता है। क्योंकि इससे पहले भी एक दफा बहुत इस तरह का काम हो चुका है जिसका मुझे अफसोस है, और वो क्या काम था? कि जो हम लोगों ने जी। तो एक्सटेंशन के लिए वोट दिया। ये आईनी तरमीम है क्या? बुनियादी तौर पे आपको क्या समझ आई? ये क्या आईनी तरमीम है और क्यों होना इतना जरूरी है? देखिए, आईनी तरमीम का आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपको मैंने कहा भी कि एक्स एमएनए जो ऐवान में बैठे हुए हैं उनको ही नहीं पता कि इस तरमीम में है क्या। किसी के पास मसवदा ही नहीं है। बड़े बड़े जो उलमा और लीडरान हैं उनके पास ही मसवदा नहीं आया। लेकिन जो वो कहते हैं ना कि कुछ बातें कोई इधर से सुनी, कोई उधर से सुनी, लेकिन आपको वो कहते हैं ना कि पता चल जाता है कि वो लिफाफा देखकर पता चल गया है कि इसमें क्या है। कि जब ऐसी रात की तारीकियों में फैसले हों और अपनी अना का मसला बनाया हुआ है कि जिसमें जो बिलावल साहब का बयान सुने और बाकी लोगों के बयान सुने कि उन्होंने इसके ऊपर एक लफ्ज उन्होंने बोला ना कि मैं कुछ भी करूंगा बट ये तरमीम पास होगी, तो फिर पता चलता है कि इसमें ऐसी कौन सी चीज है। और जो काम रात के अंधेरे में हो, जो आप खुलेआम ना बता सके, तो उसके सही या गलत होने के लिए फिर वो खोल कर देखना पढ़ना जरूरी नहीं है। उसमें मैं हैरान हूं कि लोग इस आईनी अदालतों के, जाहिर है उसमें एक सबसे बड़ा मसला यही है कि आईनी अदालतें, और आपको और मुझे भी पता है कि ये किस उस सिलसिले में ये हुआ जा रहा है। बाकी तो आप लोगों ने जो हमें सुनने को आ रहा है वो तो आप फिर कानों को हाथ लगाएंगे।
लगवा दें तो कानून। उसमें कितनी सारी मुलाजमत की शराइत है, उसमें सूदी निजाम का है, उसमें वो उम्रा लगियां पब्बा पार, ये तो आप भूल गए। ये है को देवनहार बने 2-4 बरस नहीं, वो क्या कहते हैं 5-10 बरस नहीं, 2-4 बरस ही सही, ये आप क्यों भूल रहे हैं? तो देखिए वो तो बात सही है कि किसी का भी रिटायर होने को दिल नहीं करता। इंसान एक जगह का आदी हुआ होता है तो इंसान मैक्सिमम कहता है कि वो कर दे, लेकिन आप मुझे, मैं पहले भी जिस वक्त ये वोटिंग हुई थी और जब हम बात करते होते थे इस वोटिंग के ऊपर, तो मेरा एक सवाल था जिसमें मुझे खामोश करवा देते थे कि चुप कर जाओ। मैं कहती हूँ कि मतलब इतना जरूरी एक्सटेंशन क्यों है? या हमारे जो पीछे वाले लोग हैं, जो जो लिस्ट में है कि जो उन्होंने आगे इस ओहदे पर आना है, क्या वो इस काबिल नहीं है? या मतलब एक हीरा ही आपने चुन के लगाया था जिसकी एक्सटेंशन जरूरी है, कि बाकियों में वो काबिलियत नहीं है कि वो आके इस चीज को संभाल सके? तो ये सारी चीजें हैं। सबसे बड़ी बात ये है, रात के अंधेरे में क्यों ये सब एक दूसरे के साथ जुड़ के बैठे हुए हैं? आप और मैं अवाम ही है। कभी हमारे लिए इन्होंने इतना तरद्दुद किया है कि आपके और हमारी भलाई के लिए कोई ऐसा बिल या कोई ऐसी चीज आए जिसके ऊपर ये तमाम अपने इख्तलाफात भुलाकर मतलब पूछे तो सही कि ये, क्योंकि हुकूमत देखे तो वो तो एक बेबस और कठपुतली सी हुकूमत है। क्योंकि उस हुकूमत में जब ऐसे लोग हों कि जिनकी कोई पार्टी ना हो, कि खुदा जाने वो किस पार्टी के हों, और वो सब करता धरता हो, तो फिर आप और हम कोई अब रोटी को चोची तो नहीं कहते, या इतने बच्चे तो नहीं है कि हमें समझ ना आए, या अब इतनी ढकी छुपी बात हम लोग बस कर करके दिल तंग हो गया है कि कब तक इशारों में बात करें हम लोग। अब दिल चाहता है नाम लेने का, आप ये वो, ये क्या है? तो मेरा नाम क्यों नहीं लेती? अब दिल चाहता है कि उसको नाम से पुकारे। पुकारे जी। नाम से। और मुझे बता दें कि जब आपने एक्सटेंशन के लिए वोट दिया था, ये जो गलत काम किया था, ये किसके कहने पर किया था? नहीं, कोई ऐसा वो था ही नहीं, बस दे रहे हैं तो वोट दे रहे हैं। और मतलब ना कोई पार्टी की तरफ से था कि भाई नहीं देना, कि मतलब, बट ये कि कोई इंस्ट्रक्शंस कोई नहीं थी कि मुझे पार्टी ने कहा हो कि लाजमी वोट देना है। बस वो कहते ना एक भेड़ चाल थी कि बस वोट देना है, ये इस तरह है, मुल्क उस वक्त हालत जंग में है, हमने ये करना है वो करना है। और बस ऐसे ही था। लेकिन कहीं कहीं सवाल उठते थे। हमने कहा शायद ये तरमीम ना हो, क्योंकि जो अपोजिशन थी वो बहुत बढ़ चढ़ के और बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी। लेकिन फिर इन गुनहगार आंखों ने देखा कि जो साइन करके एक आइस वाले साइड पर जाना था, तो उसमें सबसे पहले ना अपोजिशन वाले लोग आए। तो ऐसे ही था। आज इमरान खान साहब से सबसे मुलाकात, इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और बड़ी कंट्रोवर्शियल मुलाकात है, क्योंकि बैरिस्टर गौर साहब ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि उन्होंने कहा कि पुरअमन रहने का, जबकि बहुत से जो सहाफी हैं वो ये रिपोर्ट करते हैं कि खान साहब ने कहा एहतजाज करें, उन्होंने बाहर निकलने के लिए जोर दिया, और ये बात जी खुद ही जी। कर रही है। ये क्या मामला? मैंने अभी थोड़ी कॉन्फ्रेंस उनकी कुछ सुने हैं। और मतलब अगर आप मुझसे ऐसे तज्जिया पूछते हैं तो मुझे तो नहीं लगती। हाँ देखिए, जो बहनें उनकी जो आके अलीमा खानम साहिबा बात करती होती थी, या जो एक उन्होंने पैगामात पहुंचाए थे, जाहिर है बहन है, अगर वो बात करती तो यकीन आता। मतलब अब हम तो अंधेरे में है ना, अब हमें क्या पता है कि इस अंधेरे, इसमें पीछे क्या है, कि ये लोग मुलाकात हुई है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। और इतने नॉर्मल तरीके से वो आके यहाँ पर मुल्क दांव पे लगा हुआ है, उनकी पार्टी दांव पे लगी हुई है, उनकी जान दांव पे लगी हुई है, उनके सारे फैमिली मेंबरान जेलों में हैं। और उसके बाद वो क्या ये बात करेंगे कि मेरे सेल में ये सहूलत नहीं या वो सहूलत नहीं? जेल तो जेल होती है ना, जेल में जितनी मर्जी सहूलतें दे दे, जेल जेल है। मैं बिल्कुल। अपने इस रूम में बैठी हुई हूँ, सामने टीवी है सारा, उसमें नेटफ्लिक्स और प्राइम और एसी चल रहा है, और मेरी सब खाना पीना यहाँ पर, बट फिर भी मैं नेक्स्ट डे मेरा दिल तंग होगा कि मैं इस रूम से बाहर निकलूं। तो मैं नहीं समझती कि वो इतने क्रिटिकल मौके के ऊपर वो इनको बताएं, और साथ साथ उन्होंने जो सोशल मीडिया इतना ज्यादा उनके पीछे था, उन्होंने उसकी भी वजाहत कर दी थी कि डॉक्टर आया था। डॉक्टर आया था। पहले आप जो रिपोर्ट थी वो 2 डॉक्टर्स की थी, फिर अब पता चला एक डॉक्टर आया। तो देखिए मुझे नहीं यकीन, क्योंकि यहाँ पर
इतना सब कुछ देख चुके हैं, इतना सब कुछ देख चुके हैं, जाहिर है कुछ बातें इंसान बता देता है, कुछ बातें नहीं बताता। तो मैं ये कहती हूँ कि इंसान का, अब जाहिर है, बिन लोगों के साथ 3.5 साल का अरसा गुजरा है, एक ही थाली में खाया पिया है, तो उसमें छेद क्या करने। तो तकरीबन सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत करीब से देखा और जाना हुआ है। तो अगर मुझसे पूछे तो मुझे नहीं यकीन कि ये अब वही बातें हैं जो की बोली हैं या कहा गया है। मुझे नहीं यकीन। ये रिफ्रेश कर दी गई हैं, ये तब्दील कर दी गई हैं बातें जो हुई। हाँ जी, नहीं वो देखिए ऐसे नहीं होता। मतलब अब आप देख लेना, मतलब कहाँ से बात चली थी। पहले उन्होंने बुकला के हाथ में, मतलब जिस तरह ये पार्टी दी कि जाहिर है वकील कुछ कर लेंगे या कुछ करेंगे, मगर फिर आपने देखा। और मसला ये है कि एक कहावत बहुत सुनते थे बचपन में कि मैं भी रानी तू भी रानी तो कौन भरेगा पानी। मैं भी रानी तू भी रानी तो कौन भरेगा पानी। यहाँ पर हर बंदा लीडर है। तो तो कैसे चलेगा ये सब। ठीक है। पाकिस्तान तहरीक तो इंसाफ। अब ये थैले में से बिल्ली कैसे बाहर आएगी। और अभी तो वो कहते हैं ना कि अब तो हम भी वो इंतजार कर करके कहते हैं भाई ये तरमीम होती है नहीं होती क्या है, जो कुछ भी है हमारे सामने आ जाए कि वो कौन से मेंबरान हैं। मतलब अब जाहिर है, अब आपने देखा भी सोशल मीडिया पे कि उन्होंने आके बोला कि उनके घर वालों के साथ ये हुआ है। अब देखिए पता नहीं क्या बोलूं फिर यार। ऐसे ज्यादा कुछ बड़ा बोल बोल दूं, पता चले वो कल को वक्त हमारे पर आ जाए और फिर इंसान क्या बोले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त वैसे सबसे ऐसी जमात है इस वक्त, और उसकी जो मौजूदा वाहिद लीडरशिप है इमरान खान साहब को छोड़कर, आप भी कहते हैं कि आपका उनके साथ एक अच्छा वक्त गुजरा, मगर आपको उनकी बातों से कुछ पॉजिटिव वाइब्स नजर नहीं आ रही और आपको लगता है वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं, जब ये जब बात तो मैं बांगे दहल बोल सकती हूँ कि मुझे नहीं उन लोगों पे। हाँ, जो दो मैं जिनको समझ, जो लोग मेरे साथ थे, जो इस पार्टी के साथ सिंसियर थे, जिनको मैं एक नजरियाती समझती थी, उन सबको तो साइड पे किया होगा। और वो कौन कौन लोग थे? काफी सारे लोग थे, आप आलिया हमजा मलिक को ले लें। ठीक है, मेरी उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, मेरी बहुत 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 अच्छी दोस्त है। लेकिन मैंने उनको जिस तरीके से, आप देखिए, हम 14 महीने की कैद व बंद की सोबतें काटी हैं। आप जो जेल में हैं, उमर सरफराज चीमा साहब, उनको देख लें। वो महमूद रशीद साहब हैं, यास्मीन राशिद हैं। क्या कितना इन सब जिन्होंने मतलब जो बाहर किस तरह आ गए हैं। चले बस छोड़े। बहरहाल, जब जब किसी सियासी जमात की क्यादत ऐसे लोगों के हाथों में हो जाए जो कंप्रोमाइज हो मुबैना तौर पर, तो सियासी जमात का क्या होता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या होगा, क्योंकि अवाम तो डायरेक्ट कनेक्ट है इस वक्त इमरान खान के साथ। हाँ जी, देखिए अभी क्या होगा। अभी वो कहते हैं ना कि हल्की हल्की सी वो आपको अक्सर, मतलब कभी ऐसे होता है ना, खुदा न खास्ता हम लोग कुछ सुनते हैं कि गुस्ताखी कुरान पाक की तौहीन हुई या कुछ इस तरह हुई। तो मेरा जो अपना माइंड कहता है कि ये हल्की हल्की, वो जो कहते हैं ना कि पिन मार के हमारी गैरत और हमीयत चेक करते हैं। ठीक है। ये जो बैरूनी कुव्वत है वो हमारी, कि कितना मुसलमानों में दम खम रह गया है। वो कहते हैं ना कि वो गैरत और हमीयत जिसका नाम था वो गई तैमूर के घराने से। तो ये रोहेला और तैमूर, और आप ये स्टोरी पढ़िएगा तो वो मुझे ऐसे लगता है। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें कर करके, थोड़ी थोड़ी बातें करके, देखिए पहले तो एक ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को लगाए रखा। इस जुम्मे को खुशखबरी मिलेगी, इस जुम्मे को खुशखबरी मिलेगी, रमजान से पहले, ईद से पहले, बड़ी ईद तो पहले, रजब तो पहले, शाबान तो पहले, करते 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 ये हालात यहाँ पर आ गए हैं कि अब जो 40-45 मिनट की मुलाकात हुई है उसके ऊपर ही शादियाने बज रहे हैं कि हमारी मुलाकात हुई है। भाई, सही डायरेक्शन में तो आप चले जाएं। चारों तरफ चौमुखी नहीं लड़ी लड़ी जाती, चारों चीजें चारों तरफ नहीं। आप एक एक तरफ अपनी डायरेक्शन रखें, एक तरफ अपनी वो रखें कि आपने अपने लीडर को कैसे बाहर निकालना है। फिर इधर उधर की बातें हैं। एक तो हर किसी को शौक है लीडर बनने का, पढ़ के मारने का, किस्से सुनाने का। तो क्या कहा जा सकता है। अल्लाह पाक बेहतर करें, जो इस मुल्क के लिए बेहतर हो। हमारी आवाम जो मतलब एक उम्मीदें लगा के बैठी है कि कभी तो ऐसा होगा कि उनको उनके हकूक मिलेंगे, उनको उनकी तमाम जो चीजें हैं, उनके हालात बेहतर होंगे। और
आजादी से जी सकेंगे। तो अल्लाह पाक ये करे। बाकी ये जो काला कानून, ये जो आईनी तरमीम, ये जो आईनी तरमीम, मतलब पहले पूछिए कि आइन है इस मुल्क में जिसमें आप तरमीम कर रहे हैं? आइन है? आइन की तो आप लोगों ने ऐसी की तैसी कर दी है। यहाँ पर कानून, वो किसी ने कहा ना कि जंगल का कानून होना चाहिए, और भाई जंगल का भी कोई कानून होता है। और बड़ी प्यारी नज़म है कि जंगल का भी कोई कानून, कोई दस्तूर होता है। शेर का जब पेट भर जाता है तो वो शिकार नहीं करता। इधर तो इन लोगों के पेट ही नहीं भर रहे। यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर, और सबसे ज्यादा जो बुरा किरदार है, मैं आपको नहीं कह रही है और आपको भी पता है कि मेरे इशारे किस तरफ हैं, ये जो मीडिया का। और वो कहते हैं ना कि जब आपके पास इस तरह के जाली दानश्वर हो और इस किस्म के लोग ये हों, तो फिर उस मुल्क में आपने आप किस चीज की तवक्को कर सकते हैं? तो यही होगा जो सियासतदान अपनी गलती कर रहे हैं, ये वापिस से करेंगे जब इनके खेमे में ऊंट आकर बैठ जाएगा। फिर अपना खसियाना सा मुंह लेकर बाहर निकलेंगे, फिर कोई दूसरा गब्बी सा ऊंट ढूंढेंगे, गब्बी ऊंट जो उनकी बातों में आ जाए, उसके कंधे पे सवार होंगे कि हम अपना खेमा वापस ले लें। ये स्टोरी पिछले 77 साल से अब तो हमें याद हो गई है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। ऐसे ही चल रहा है अभी। अ, ठीक है। क्या और कहानियां सुनाओ? मुझे ये जो आप काला कानून कह रही हैं जिसे आईनी तरमीम को, ये आईनी तरमीम अगर हो जाती है, लगता तो बज़ाहिर यही है कि दरवाजे भी शायद बंद कर दिए जाएं, कैमरे भी बंद कर दिए जाएं और एक नोटिफिकेशन बाहर निकले कि नंबर। नंबर पूरे थे, और सिक्योरिटी की वजह से हम बता नहीं रहे किसने वोट दिया किसने वोट नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने पहले भी एक ऑर्डिनेंस ऐसे ही डॉक्टर आरिफ अलवी के इल्म में लाए बगैर वो ऑर्डिनेंस, और ये सारा यहाँ पर वोटिंग वोटिंग होके सारा कुछ हो गया। आप मुझे बताएं, जो चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं, जो घरों में माओ बहनों बेटियों को अगवा कर रहे हैं, मतलब कारोबार तबाह कर रहे हैं लोगों के, आप उनसे किस चीज की तवक्को रख सकते हैं? और ये ऐसा होगा? ये जो आपने जो बाहर बाहर आके बैठते हैं आपने, बिलावल भुट्टो, मैं तो कह रही हूँ, चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सिंध में भुगत रहे थे। और बहुत से लोग वो कहते थे नहीं सिंध में, मैं अच्छा तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता चले, बिला ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता चले कि कितने जमहूरियत के अलम बरदार हैं। और आज जो उन्होंने, कल जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, क्या बोला था? ब्रूटल, ब्रूटल क्या कहा था? जो अल्फाज इस्तेमाल किए, तो सोचे हमारे सिंध में क्या होता होगा। ठीक है। हमारे सिंध में क्या होता है? तो जिला सांगड़ से ताल्लुक रखती हूँ, वहां पर आप लोगों की दास्तानें सुन लें तो फिर आपको समझ आ जाए कि यहाँ पर क्या होता है। तो वैसे बिलावल, वादी चंबल। अच्छा, बहरहाल बिलावल को किसने टारगेट दिया और वो क्यों इतने उतावले हुए चाहते हैं इस आईनी तरमीम के लिए? उनका क्या इसमें बेनिफिट है? देखिए मैं तो, आप लोग सब लोग भूल गए जब जरदारी साहब ने यहाँ पर एक ईद के दिनों में या पता नहीं कुछ था, अपने कबीले वालों से मुलाकात की थी, तो उन्होंने वहां पर कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं दुनिया में जाने से पहले अपने बेटे को मैं वजीर आजम देखना चाहता हूँ। आप सब लोग भूल गए। मुझे तो उनकी बात पे 200% यकीन है कि अगर उन्होंने कहा है तो वो इसको किसी तरीके भी पूरा करेंगे। तरीका ज़ाहिर है जरदारी साहब हुकूमत के बादशाह हैं, जोड़ तोड़ का लफ्ज भी उनके साथ आता है। उससे पहले जब रिजीम चेंज था, सिंध हाउस में जो हुआ, वो आपको पता है कि क्या हुआ, और ये सारा कुछ सारा किस तरीके से हुआ। तो फिर यही होगा, क्योंकि नून ने पहले दिन से उनको जिस तरीके से लाया गया, ना वो कोई बयानियां बना सकी, ना वो तोपों का रुख वहां से मोड़ के अपनी तरफ कर सकी, कुछ भी नहीं कर सकी। वहां से मतलब खुद आके बयानिए बनाने पड़े। और इवन यहाँ पर फैसल वाडा और मोहसिन नकवी, वो आके बताते हैं हुकूमती किसी रुकन में तो इतना दम भी नहीं है कि आके कुछ इस किस्म की बात कर सके। तो मुझे फिर यही होगा कि एंड में बस ठीक है, गो शबाज गो। और नून लीग क्यों फिर सोलतकारी कर रही है अगर उन्हें पता है कि ये तलवार इन्हीं की गर्दन पर आएगी? चलो नून लीग, आप शहबाज शरीफ नवाज बड़े मियाँ साहब को देखें तो किस तरीके से उनको बुलाया गया, उनकी सहूलतकारी हुई, एयरपोर्ट तक अदालतें चली गई, फिर कबूतर भी उड़वा दिए, विक्ट्री स्पीच भी करवा दी। फिर हरवाने के बाद सीट दिलवाने का मकसद ये था कि भाई पहले दिखाई कि ये है आप लोगों की कुल औकात, हम ना हो तो फिर ये भी ना हो। फिर उसके बाद जिस वक्त हुकूमत लेने का मसला हुआ, फिर कमिश्नर रावलपिंडी को बुलाया गया,
फिर उन्होंने आके पहले उनको मेंटली रिटार्टेड शो किया गया, फिर उसके बाद वो सही हो गए, फिर उसके बाद वो गायब हो गए, फिर उसके बाद हुकूमत ली। तो यहाँ पर देखिए, मीम और शीन का झगड़ा तो पहले ही था। मीम को शीन से कोई सरोकार नहीं है, उनकी मतलब राजधानी बचनी चाहिए। बाकी ये शीन के साथ जो भी हो, और बाकी आप उनको देख लें, मतलब आप उनको कहीं से वो लगते हैं कि उनका फैसला होगा। उनके ऊपर से उनकी तो मोहसिन नकवी साहब नहीं सुनते, उनके ऊपर तो डिप्टी वजीर आजम लगाया हुआ है इसहाक डार। वो बेचारे, अब वो 6 जबानों के माहिर, उन 6 जबानों में गुफ्तगू करके खुश हो लेते हैं, तो आप समझते हैं कि उनका फैसला होगा। बाकी जो नून लीग की आंखें बंद करके आप क्यादत देखें, तो उनमें कोई ऐसा है कि जिनकी बात पर कोई यकीन कर सके? शायद खाकान साहब थे, वो चले गए, बाकी भी इतने सही से अच्छे अच्छे लोग थे, उन सबको तो उन्होंने वो किया हुआ है। आगे तो वही लोग हैं, मतलब जो एक मखसूस टोला होता है, ये जो मखसूस टोला है, जिस तरह से ये मतलब हर है कि हुकूमत में जो दो अगली दो। इसराइल ने आयरन डोम और 2-3 और सिस्टम लगाए हुए मिसाइलों से बचने के लिए, इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट ने लेयर्स लगाई हुई हैं कि निजाम को प्रोटेक्ट करने के लिए। वजीर आजम, डिप्टी वजीर आजम, मोहसन नकवी और फिर मोहसिन नकवी साहब, जहाँ उनकी सांस फूलती है, फिर वाडा साहब आ जाते हैं, पीछे तरफ वाडा साहब है, फिर काकर साहब नहीं जाहिर हुए, फिर कभी वो आ जाते हैं, फिर एक मुन्नी सी मोहसिन नकवी है, वो प्रोटेक्ट करने आ जाती है। तो ऐसे ही है सारा कुछ। आखिर में मुझे क्या ये करें, मतलब सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है, और बस ऐसे अफसोस ही हो रहा है। कभी बात करते हैं, लेकिन फिर अफसोस होता है कि सिर्फ वो कहते हैं ना कि आ, सिर्फ बतिया ही रहे हैं हम, कुछ कर नहीं रहे। आखिर में मुझे और भी हर दफा बोलते हैं ईद के मार साहब, और अगली दफा एक थप्पड़ खाने के बाद अपनी गाल भी आगे कर देते हैं, ये रह गई है। अ, प्लीज एक झापड़ इधर भी रसीद कीजिए। बिल्कुल आखिर में मुझे शॉर्ट कमेंट कर दें, ये आईनी तरमीम अगर हो जाती है, जैसे कैसे भी करके हो जाती है, रिजल्ट क्या निकलेगा? देखिए, जो नून लीग की किस्मत का रिकॉर्ड है, वो जो काम करती है उनको उल्टे गले पड़ता है। इस आईनी तरमीम में 243 का ये क्या था? अब देखिए, उसमें एज का था, जी। उसमें एज का था। जब हम लोगों ने एक्सटेंशन दी, ये भूल गए एक्सटेंशन ऐसे थोड़ी हुई थी। एक्सटेंशन के कानून में भी तरमीम हुई थी, कि अब वो फिर उसके खिलाफ वो पिटीशन में भी गए, लेकिन अदालत से क्या उसका आया वो भी कुछ नहीं पता। तरमीम में अब ये है कि मतलब जो चीफ जस्टिस का अ, एक दूसरे में दो बातें इकट्ठी कर रही हैं, कि वो कमेटी को इख्तियार होगा, जो निगरां वजीर आजम का इख्तियार जिनके पास, पार्लियामेंटेरियन के पास नहीं था, जो अपने लोगों को अगवा होने से बचा नहीं सकते, वो चीफ जस्टिस का नाम बताएंगे, वो तयन करेंगे। और जो ये इख्तियार था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसका, मेरे ख्याल में उसमें भी तब्दीली हो रही है कि वो भी इनके पास नहीं रहेगा। खैर, वो तो पहले भी नहीं था कि वो जी वो कमेटी के पास होगा। अभी जो उसमें तरमीम लाई जाएगी उसमें ये है, और वो पहले भी नहीं था। अब नून लीग को समझना चाहिए कि जब नवाज शरीफ साहब ने मुशर्रफ साहब को हटा के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाने की कोशिश की, हालांकि इख्तियार उस वक्त वजीर आजम के पास था, यही भुगतेंगी, क्योंकि वक्त तो सदा एक सा नहीं रहता। आप वजीर आजम 2-2.5 साल के लिए बन भी गए, पीपल्स पार्टी की बात कर रही हूँ, तो जरूरी थोड़ी है। क्योंकि अभी आपने देखा सिंध में, देखें कि सिंध रवादारी मार्च के साथ क्या हो रहा है। आज सिंध बेदारी मार्च था, कल हम लोगों का जलसा था ठट्ठा की तरफ, आज बदीन में जलसा है। जिस तरीके से हमारे दरियाए सिंध के पानी के ऊपर शब खून मारा जा रहा है, अगर आपको पीर साहब पगारा की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद हो, तो उन्होंने यही बीच में फरमाया था कि चोलिस्तान की जमीनों के लिए दरियाए सिंध का सौदा हो गया है, और यही 8 फरवरी की डील थी, ठीक। यही 8 फरवरी की डील थी। अब वो वहां पर उस तरफ डैरकी कोटकी की तरफ भी कुछ कैंटोनमेंट्स, मतलब वो के ज्वाइंट बैंक कुछ होगा कि उसमें कच्चे के डाकुओं को खत्म करने के लिए। मैं कह रही हूँ, पक्के के डाकू खत्म कर दे, उनकी सहूलतकारी खत्म कर दे, कच्चे के डाकू खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। कच्चे के डाकू को आसमान से तो असला नहीं टपकता। कच्चे के डाकुओं के पास वाईफाई की सहूलत है, वो हमें वीडियो पैगाम भी देते हैं, हमें अपने जंगल का रास्ता भी दिखाते हैं, लोगों को मार मार के वीडियो भी बनाते हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? पता है दिल किस बात पे चलता है? हम्म। जो करना है कर लो,
मगर खुदा के वास्ते हमें बेवकूफ ना समझे। हमें जो कुछ करना धड़ल्ले से डंके की चोट पर आके करें, डंके की चोट पर आके करें। ये तो मैंने पहले भी कहा था अक्सर। अब आप कहेंगे थोड़ा सा फिल्मी बात कर रही हूँ कि घाघरा और चोली पहनी हुई है, मुंह घूंघट से छुपाया हुआ है, फिर कहते मोहे आए लाज। अरे भाई सब कुछ दिख रहा है, घूंघट भी हटाए। ठीक। क्या कह सकती हूँ। तो ये ना करें। अवाम आपके साथ, लोगों के पास यहाँ पर जीना मुश्किल हो गया है, पीने का पानी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है। नौकरी के नाम पर आपके पास रिश्वत होगी तो आपको नौकरी मिलेगी, पैसा होगा तो आपका पेपर लीक होगा और आप 1000 में से 998 नंबर लेंगे। तुफ है उन माँ बाप पर भी जो पैसे दे के वो पेपर खरीदते हैं। हमारे सिंध में तो ये चल रहा है। तो मुझे बताए, अभी कहा कि यहाँ पर 250 500 कुछ कुछ, मैं तादाद भूल गई हूँ, कि रिटायर्ड फौजी बिना एग्जाम के सिंध पुलिस में भर्ती किए जाएंगे कच्चे वाले ऑपरेशन के तहत। यहाँ पर नौजवानों की आप लोगों ने एग्जाम के लिए उम्र बढ़ा दी है, तो फिर आप 250 वो करें, 5000 कच्चे के डाकू पैदा हो जाएंगे। ना जब नौकरी है, ना खाना है, ना पीना है, यहाँ पर आपने लोगों को भिखारी बना दिया बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड के नाम पर। अब एक हारी कार्ड निकाल दिया है और हारी बेचारों की तो कमर ही नहीं रहेगी। पानी ही नहीं है तो क्या वो करेंगे, किससे जमीनें सींचेंगे, अपने खून से सींचेंगे। खैर खून और पसीना तो उसमें शामिल होता ही है, मतलब कैसे जमीनें अपनी वो करेंगे। बाखुदा मैं आपको क्या बताऊं कि इन्होंने क्या कर दिया। अफसोसनाक है, बहरहाल जो भी है अफसोसनाक है ये। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।